अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह तौबा है मेरे सामने और सूरह तौबा की आयत नंबर आज 14 से शुरू हो रहे हैं। पारा नंबर 10 है और रुकू नंबर 8 है। और कुछ थोड़ी सी बेतरतीबी सी हो रही है और वो ये कि कभी ऐसा भी होता है, ये कुरान पाक है कि तर्जुमा में 2-4 आयत का पढ़ लेती हूँ और तफसीर में सिर्फ अगर छोटी मोटी कोई बात डिटेल आ जाए तो उसमें मैं थोड़ी सी पीछे रह जाती हूँ। फिर उस ट्रांसलेशन को मुझे दोबारा करना पड़ता है अगली वाली के साथ। तो ये थोड़ी सी बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हम बात शुरू करते हैं तो बात से बात निकलती है, कोई ऐसा वाक़या कोई ऐसी बात फिर जहन में आ जाती है जिसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं हम, तो बात थोड़ी लंबी हो ही जाती है, कभी कभार, हमेशा नहीं। अच्छा, अभी कल मैंने ट्रांसलेशन की थी तो ट्रांसलेशन मेरी 15 आयत तक पहुंच गई, जबकि मैंने जब उसकी थोड़ी बहुत डिटेल चाहिए तो वो आयत नंबर 12 तक ही हुई। अभी मैं आयत नंबर 14 से दोबारा 14 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। फरमाया कि उनके बड़ू अगली जो पिछली आयत नंबर 12 है उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम डर के मारे कुफ़ार पर मुकाबले के लिए खड़े नहीं होते, क्या तुम उनसे डरते हो? और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को नापसंद करते हुए फरमाया कि अगर तुम मोमिन हो तो हक़ ये बनता है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला से डरो और अल्लाह के अलावा किसी और से ना डरो। लेकिन अगर मोमिन नहीं हो तो फिर तुम किसी और से भी डर सकते हो। मोमिन का ईमान इतना पुख्ता होना चाहिए कि अल्लाह के अलावा किसी और का डर और खौफ उसके दिल में नहीं होना चाहिए। और जब अल्लाह तबारक व तआला का खौफ और डर दिल में पड़ जाता है तो किसी और का खौफ और डर मानी नहीं रखता और इंसान किसी चीज़ से नहीं घबराता और किसी मुश्किल से को मुश्किल नहीं समझता। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही मोमिनों को चाह रहे हैं। आगे अल्लाह तबारक व तआला इस बात की डिटेल बयान करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाइश का भी जिक्र किया कि मोमिन तुम्हारे कहने से इस तरह जिस तरह तुम कह रहे हो और खुलेआम अपने आप को मोमिन कह रहे हो और इतनी आसूदगी से ईमान की डिग्री नहीं मिल सकती जब तक कि उसको इम्तिहान में ना डाला जाए, आजमाइश में ना डाला जाए। बहरहाल डिटेल में फरमाया कि आयत नंबर 15 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, 14 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कातिलूहुम युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, हिम्मत करो। मोमिनों को खिताब हुआ है और मोमिनों को खिताब करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को की हौसला अफजाई करते हुए फरमाया कि तुम हिम्मत से काम लो और उनकी इसके साथ जहाद की ठान लो और हिम्मत और तदबीर से जहाद को जारी रखो। और ये तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम ये समझते हो कि तुम उनको शिकस्त दे दोगे, ऐसा नहीं है। करना है जो अल्लाह तबारक व तआला ने करना है, बस अल्लाह तबारक व तआला तभी तुम्हारी मदद करेगा जब तुम हिम्मत और हौसले से काम लोगे। तो फरमाया कि कातिलूहुम युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, अल्लाह तबारक व तआला का मकसद, अल्लाह तबारक व तआला का मंशा ये है कि वो तुम्हारे हाथों से उनको अज़ाब देना चाहता है, ज़लील और रुस्वा करना चाहता है और तुम्हारे हाथों से उनको शिकस्त दिलवाना चाहता है। वरना बात पीछे मैंने जिक्र कर दी, फिर वही है कि अल्लाह के कुन कहने से फयाकुन हो जाए, दुनिया तहस नहस हो जाए। और लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि मोमिनों के हाथों से कुफ़ार को शिकस्त दिलवानी थी ताकि हमेशा के लिए इस्लाम का बोलबाला रहे और मोमिनों की हिम्मत और हौसला अफजाई हो और इज़्ज़त हो कि इन्होंने अल्लाह के दीन की खातर जहाद किया और सुरखरू हुए और ईमान का बोलबाला हो। यह अल्लाह तबारक व तआला का मकसद और मंशा है। बिअयदीकुम वयुख़ज़िहिम, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे हाथों से उनको ज़लील व ख्वार करना चाहता है। वयंसुरकुम अलैहिम, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उन पर गालिब करना चाहता है, तुम्हारी मदद करना चाहता है उनके मुकाबले में। और तुम्हारी मदद क्या मतलब कि अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों की मदद करके और कुफ़ार को तहस नहस करवा के मोमिनों को जितवाना चाहता है तो अल्लाह तबारक व तआला कुन कहे फयाकुन हो जाए। लेकिन बात फिर वही है कि अल्लाह तबारक व तआला का मकसद मोमिनों का बोलबाला करना है, यहाँ इस्लाम का बोलबाला करना है, कुफ़ार को सिर्फ तबाह बर्बाद नहीं करना। अगर कुफ़ार को तबाह बर्बाद करना होता फिर कुन कह देता अल्लाह तबारक व तआला, और मोमिनों को शिकस्त देना चाहते हैं अल्लाह तबारक व तआला और मोमिनों के हाथों कुफ़ार को शिकस्त दिलवाना चाहते हैं। फिर फरमाया कि यशफ़ी सुदूरा
कौम मोमिनीन। और फिर अल्लाह तबारक व तआला का एक मकसद और भी है कि अल्लाह तबारक व तआला कुफार के मोमिनों के दिलों को शफा देना चाहता है। शफा किस चीज़ से? मोमिनों के दिल को, मोमिन के दिल को से खौफ निकालना चाहता है अल्लाह तबारक व तआला। कुफार का जो रौब और दबदबा और खौफ मोमिनों के दिलों में बैठा हुआ था, वो जो कमज़ोर ईमान वाले थे उनके दिलों में बैठा हुआ था। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ज़वा की ज़िक्र करते हुए फरमाया कि ऐसा अल्लाह तबारक व तआला का मकसद है, और तुम्हारी सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को अगर मकसूद है तो हौसला और हिम्मत मकसूद है, बाकी काम सारे अल्लाह तबारक व तआला खुद ही सर अंजाम देंगे। वयुज़हिब ग़ैज़ क़ुलूबिहिम, और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों से गुस्से को भी दूर कर देगा। जो गुस्सा पीछे उन्हें, ये ग़ज़वा हुनैन का जिक्र हो रहा है कि जब मुसलमानों को शिकस्त हुई थी और मुसलमानों को के दिलों में बहुत गुस्सा और बेचैनी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम्हारे दिलों को से गुस्से को भी दूर करना चाहता है और तुम्हारे दिलों को शिफा भी देना चाहता है। वशातुबुल्लाहु अला मन यशा, और अल्लाह तबारक व तआला जिस पर चाहता है रजू करता है, तौबा कबूल करता है, और जिसकी चाहता है मदद करता है, और जिसकी चाहता है वो मदद से हाथ खींच लेता है, और जिस अमाल को चाहता है नज़रअंदाज कर लेता है, और जिसकी चाहता है सज़ा देता है। मोमिनों को वल्लाहु, आगे फरमा रहे अल्लाह तबारक व तआला, वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। अब इसकी डिटेल कल नहीं हुई थी, ट्रांसलेशन थोड़ी बहुत कल भी हो गई थी सरसरी। डिटेल ये थी कि मुसलमानों को जब मैंने पीछे जिक्र किया कि बनो सालम का बनो ख़ुज़ा और बनो बकर की जो जंग मुठभेड़ हो गई थी, उस मुठभेड़ में ख़ुज़ा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनो ख़ुज़ा के जो चीफ़ था उमर बिन सालम, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो आपके मातहत हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार से चूँकि हुदैबिया के मुकाम पर 10 साल का मायदा किया हुआ था, आपने मायदे की पासदारी न करते हुए बनो ख़ुज़ा का साथ दे दिया। हालांकि प्रैक्टिकल किया तो बनो बकर की तरफ से था कि उन्होंने बनो ख़ुज़ा को लूट मार कर दिया था। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मामले में तसल्ली दी, पीछे डिटेल जिक्र हो चुकी है। और फिर अगली बात अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अभी कुछ लोग और भी हैं जो तुम्हारे मुकाबले के लिए तैयारी कर रहे हैं और तुम्हें उनका नहीं पता, मुझे पता है। वो लोग कौन थे? वो हुनैन के मुकाम पर, ग़ज़वा हुनैन से हुनैन मराद है यहाँ। और कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत जंगजू कबीला था वो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले की तैयारी में था, और उनमें बहुत तीर अंदाज और बहुत ज़्यादा जंगजू लोग और बहुत बड़ी फ़ौज थी, और वो अचानक मुसलमानों पर हमला करना चाह रहे थे। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बज़रिए वही आगाह कर दिया कि अभी इस पे खुश न हो, बनो ख़ुज़ा से मुकाबले के बाद, बनो बकर के मुकाबले के बाद आपको अभी उस कबीले का भी हुनैन के मुकाम पर भी जंग लड़नी है। और हुनैन के मुकाम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हुआ। ये बहुत मशहूर ग़ज़वा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ तीर अंदाज़ों को पहाड़ी दर्रे पे मुंतखब किया, और हुआ ये कि इस दर्रे को नहीं छोड़ना जब तक मैं तुम्हें हुक्म ना दूँ। लेकिन अचानक ये हुआ कि जब कुफ़ार ने को शिकस्त हुई, और शिकस्त होने के बाद उन लोगों ने मैदान छोड़ दिया। मैदान छोड़ दिया तो मुसलमान जो थे, मुसलमान तीर अंदाज़ों ने या मुसलमान जंगजुओं ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के इजाज़त की या हुक्म की ज़रूरत महसूस ना करते हुए माल गनीमत पर टूट पड़े। जब मुसलमान माल गनीमत पर टूट पड़े तो कुफ़ार ने दूसरी तरफ से हमला किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अटैक कर लिया। उस ग़ज़वे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू में लथपथ हो गए, और कुफ़ार ने ये अफवाह छोड़ दी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा न खास्ता शहीद कर दिया गया है, हालांकि शहीद नहीं हुए थे आप सब। और मुसलमानों ने हौसले हार दिए और उन्होंने कहा अब तो हमने ज़िंदा ही नहीं रहना है, जब नबी हम में नहीं है जंग याद कौन करेगा। वो छोड़ के मैदान छोड़ के भागते रहे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे उनको आवाज़ पे आवाज़ देते रहे कि मैं इधर हूँ और मैं ज़िंदा हूँ और मेरे पास आओ। लेकिन मुसलमानों को समझ नहीं आ रही थी। जब एक साहबी थे, मेरे जहन में अभी नाम मिस हो गया है, उन्होंने बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे तीरों को अपने ऊपर सहा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर्दाश्त करते बचाते रहे। फिर जब मुसलमानों को किसी तरह एहसास हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में मौजूद हैं और हम बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए वापस, वो शर्मिंदा थे और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक्सक्यूज़ कर रहे थे।
कुछ अपनी शर्मिंदगी का इजहार कर रहे थे सरेआम कि हमसे गलती हो गई, और कुछ अपनी गलती को छुपाने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने तराश कर रहे थे। और उनमें से कुछ लोगों को गुस्सा भी था कि वो शिकस्त हो गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके शिकस्त का बहुत सारी रीज़न बताई, और रीज़न बताते हुए फरमाया कि पहली रीज़न ये है कि तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में या कमांड में आप जंग कर रहे थे, जिहाद कर रहे थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर आपको दर्रा नहीं छोड़ना चाहिए था। सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये है। दूसरी मिस्टेक जिक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उस वक्त जो मुसलमानों की तादाद बाज़ रवायात के मुताबिक 1000 फ़ौज थी, बाज़ के मुताबिक 1200, बाज़ ये भी कहते हैं कि 1600 फ़ौज थी। लेकिन मुसलमानों में थोड़ा सा गुरूर और तकब्बर आ गया था, और गुरूर और तकब्बर जब आ गया था तो अल्लाह तबारक व तआला को ये अच्छा नहीं लगा, और अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को शिकस्त दिलवा दी। एक वजह ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी और मिसअंडरस्टैंडिंग थी। दूसरा ये कि जंग उस मतलब है उसूलों के साथ लड़ी जाती है, तदाबीर के साथ, हिकमत अमली के साथ। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पहाड़ी दर्रा पर मुंतखब किया था, तो जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान ना करते वो नीचे ना आते। तीसरी वजह ये थी कि वो लालची हो गए थे, और उन्होंने माल गनीमत जमा करने के लिए मैदान में उतर आए, और ये बिल्कुल भूल गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म क्या है। तो अल्लाह तबारक व तआला को ये बात भी नागवार गुजरी, और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम दुनियावी लालच का माल का लालच कर रहे हो, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए आखिरत में बहुत कुछ रखा हुआ है। ये मुख्तलिफ रीज़न थी जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें शिकस्त से दो चार किया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ से दो चार होना पड़ा उनकी लापरवाही की वजह से। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हकीकत में तकलीफ़ से मुसलमान दो चार थे, जिनकी लापरवाही और अनाड़ीपन से ये मौका देखना पड़ा। आगे अल्लाह तबारक व तआला इस वजह को मुकम्मल तौर पे बयान करते हुए फरमा रहे हैं, हम हसिबतुम अन तुतरकू वलम्मा यअलमिल्लाहु लज़ीना जाहदू मिनकुम वलम यत्तखिज़ू मिन दूनिल्लाहि वला रसूलिही वला मुमिनीन वलिजा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। ये बात कंप्लीट करते हुए अल्लाह फरमाते कि तुम समझते हो, मोमिनों से खिताब करते हुए, कि तुम्हें बगैर आजमाइश से अल्लाह तबारक व तआला मोमिन करार दे देगा और मोमिन की कैटेगरी में डाल देगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। मोमिन की कैटेगरी में शामिल होने के लिए हर किस्म की आजमाइश से उतरना पड़ेगा, और ये शिकस्त की जो आजमाइश है और नाफरमानी की जो रिज़ल्ट है तुम्हारे सामने, इसको तुम्हें अपनी लापरवाही से भुगतना पड़ेगा। और फिर फरमाया कि वलम्मा यअलमिल्लाहु लज़ीना जाहदू मिनकुम, जब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें देख लेगा, तुम्हें महसूस कर लेगा, तुम में और मुमय्यज़ कर लेगा तुम्हें कि तुम में से असल जहाद करने वाले कौन है और माली गनीमत के लालच में आने वाले और दिखावे के लिए आने वाले कौन हैं। जब इसमें से मुमय्यज़ कर लेगा, कुछ लोगों को ख़ास कर लेगा, तो फिर उनको अल्लाह तबारक व तआला ख़ास करेगा, मोमिनों में शामिल करेगा। जहादू मिनकुम वलम यत्तखिज़ू मिन दूनिल्लाहि वला रसूलिही वलल मुमिनीना वलिजा। और जब अल्लाह तबारक व तआला देखेगा, महसूस करेगा तुम में कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और जो मोमिन तुमसे सीनियर है और पक्के हैं और बड़े पक्के ईमान वाले मोमिन हैं, उनके अलावा तुम किसी और की कहने में नहीं आओगे, या किसी और लालच में आके माल गनीमत के लालच में या किसी भी तरह की कमज़रफ़ी दिखा के अपने आप को ज़ाया नहीं करोगे, तो उस वक्त तुम मोमिन की सफ़ में शामिल होने के काबिल होगे। और फिर फरमाया वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, ये मत समझो कि तुम ज़ुबान से कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह के मुतमईन कर सकते हो कि हमने ऐसा नहीं किया ऐसा हो गया, हमने ऐसा नहीं सोचा था ऐसा हो गया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने कहने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जो तुम सोच रहे हो उससे भी ख़बरदार है। ये ग़ज़वा हुनैन का एक वाक़या था छोटा सा, और शार्ट जिक्र कर रही हूँ, बहुत लंबी डिटेल में तफसीर में नहीं जाना चाहती, इसलिए कि तफासिर में जाके बंदा उलझ जाता है। मेरा मकसद आसान अल्फाज में कुरान पाक को ट्रांसलेट करना है बस। जहाँ कहीं थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है तो मौका हमवार कर लेती हूँ। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, में कर दे दुनिया में भी और आखिरत में भी।